रेत की समस्या था और महिलाओं को परेशान भी किया था कलेक्टर ने और बुलाया भी था। मैंने उनको उसी समय बोल दिया, मैं कहा सुन लो, आज के बाद मैं आपके ऑफिस में आऊँगा नहीं। मैं कहे कलेक्टर मिलेगा ना तो जूती आऊँगा। मैं बोला आज जाए, तहसीलदार को भी बोला बुलवा लो, तो कलेक्टर को इतना दम है। सबको कहना शुरू कर दिया कि ननकी राम के जितने आदमी हैं उसके विरुद्ध में कार्रवाई करें। और एक भाई का पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप को भी सीज करवा दिया, बंद करवा दिया। अपनी पत्नी को कहाँ से तनख्वाह दिलाता है? खनिज न्यास से पैसा देगा, उसके बाप का है पैसा। 6-7 कलेक्टर को अभी ट्रांसफर हुआ है, उसका क्यों नहीं हुआ जबकि इसके पहले शिकायत हो चुका था। पता नहीं किसके दिमाग में हुआ है कि ननकी राम अब कोई भी दरखास्त दो उसमें कार्रवाई नहीं करना, ननकी के रहते कनकी नहीं चलेगा। अब हम भी देखेंगे तो जो बोले हैं उसको करके दिखा देंगे, ज़्यादा होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर अपने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं। जी हां, आपने सही सुना। इसकी जानकारी खुद पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने दी है। आखिर क्यों अपने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने को मजबूर है बीजेपी के वरिष्ठ आदिवासी नेता ननकी राम कंवर, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एडिटर जी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रवीण मनहर। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने कोरबा कलेक्टर अजित बसंत को हटाने की मांग की है। ननकी राम कंवर ने 14 बिंदु पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की है और कहा है कि 3 दिन के अंदर कोरबा कलेक्टर अजित बसंत को यहां से नहीं हटाया गया तो मैं सरकार और जिला प्रशासन के हिटलर शाही प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करूंगा। आखिर कोरबा कलेक्टर अजित बसंत के खिलाफ वो कौन सा 14 बिंदु हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ननकी राम कंवर ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को शिकायत किया है। देखिए क्या आरोप लगा रहे हैं पूर्व गृह मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी नेता ननकी राम कंवर। देखिए, ये जब से कलेक्टर आया है एक समस्या हुआ था आपके इसे कौन सा गांव में भूल रहा हूँ, ये है अपन उत्तर में जाते हैं ना, मेरे क्षेत्र है, हाँ, उस गांव में गया था और वहाँ कोई रेत की समस्या था और महिलाओं को परेशान भी किया था कलेक्टर ने और बुलाया भी था। तो वो समस्या मेरे सामने आया तो मैं कलेक्टर से मिलने गया, तो वहाँ महिला भी साथ में गई थी और 2-4 लड़के भी गए थे। तो कलेक्टर का कहना था, ये शुरू की बात है, कहना था कि आप आदमियों को क्यों लाते, तो कभी जिसकी समस्या है उसको लाने से क्या तकलीफ है। जो लोग आए हैं उनके विरुद्ध में कार्रवाई हो रही है। तो खैर मैंने उनको उसी समय बोल दिया, मैं कहा सुन लो, आज के बाद मैं आपके ऑफिस में आऊँगा नहीं, आपसे मिलने नहीं आऊँगा, काम कराने नहीं आऊँगा। उसके बाद में कनकी में महीना दिन के आसपास ही हुआ उस घटना से। कनकी में एक हमारा कार्यकर्ता है और गांव का गौटिया भी है, उसके बेजा कब्जा चला दिया और तोड़ना शुरू करवा दिया। मैं गया था वहाँ तो मुझको मालूम होता कि भाई बेजा कब्जा है ही नहीं है। अरे उनके पास तो इतनी ज़मीन है, गौटिया थे पहले। तो मैं गया तो सचमुच में तोड़ना शुरू करवाए थे। तहसीलदार था, मैं कहा सुनो तहसीलदार साहब, ये बेजा कब्जा नहीं किया है, नहीं तो पटवारी से पूछ लीजिए आप कि बेजा कब्जा उसका नहीं है। अब बोला बताइए, मैंने ज़रूर तहसीलदार को बोला, वो पेपर में भी आया था। मैं कहे कलेक्टर मिलेगा ना तो जूती आऊँगा। मैं बोला आज जाए, तहसीलदार को भी बोला बुलवा लो, तो कलेक्टर को इतना दम है। ये हाल है और आज सबको कहना शुरू कर दिया कि ननकी राम के जितने आदमी हैं उसके विरुद्ध में कार्रवाई करें। और आपको ताजुब होगा, बरपाली का राइस मिल है, 3 तो राइस मिल है एक ही जगह में, अलग अलग नाम से, बच्चों के नाम से, उसको बंद करवा दिया। और एक भाई का पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप को भी सीज करवा दिया, बंद करवा दिया। ये हाल तो जो सामने कहता है तो करता है। अब हम भी देखेंगे तो जो बोले हैं उसको करके दिखा देंगे, ज़्यादा होगा। तो ये हाल है
बाबू जी, आपने जो पत्र लिखा है उसमें किन बात लिखा और क्या करेंगे आप कलेक्टर के लिए? नहीं, धरना में देंगे। राजनीतिक कार्यवाही हम करेंगे कोई। हाँ, अभी जैसे बोला था ना, वो उस काम से कम नहीं करेंगे भाई। इतना तो है, पूरा प्रदेश में कम से कम नाम तो है ननकीराम का, तो गलत अपने से नहीं कर पाएंगे, ऐसा लगता है। आप कलेक्टर के विरुद्ध कब से स्ट्राइक पे बैठेंगे और कहाँ पर बैठेंगे? क्या जिला प्रशासन? नहीं, अभी जैसे मेरा नवरात्रि चल रहा है, तो अब 3 दिन का मोहलत अपन दिए हैं, तो 3 दिन तो नवरात्रि में निकल जाएगा। 3 दिन के बाद मतलब नवरात्रि निकल जाए, उसके बाद फिर तारीख दे देंगे। हाँ जी, शिकायत क्या? शिकायत उसके विरुद्ध में अब आपको पता नहीं, पूछ रहे हैं आप, ये तो पता लगाइए अपनी पत्नी को कहाँ से तनख्वाह दिलाता है। हाँ, और डॉक्टरी नहीं करती वो, एक भी दिन एक इलाज नहीं किया है, और तनख्वाह कहाँ से? खनिज न्यास से पैसा दिया, उसके बाप का है पैसा। नहीं, इसमें तो जेल जाना चाहिए उसको भाई। और मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये पहली बार है इस कलेक्टर के शिकायत पर केंद्र ने वास्तविक में क्या बोलते हैं, जैसे जितने केस में जेल भेजे हैं कलेक्टर को, उसमें नहीं किया। राइस मिल और पेट्रोल पंप में क्या खामियां पाई जो कलेक्टर के द्वारा सील करवाया? अब ये तो मैं कलेक्टर से पूछने थोड़ी जाऊँगा। कुछ तो वजह बताएं होंगे राइस मिल पेट्रोल पंप। नहीं, लेकिन वो कोर्ट में गए हैं। ठीक, क्या लगता है आपके पत्र पे सरकार ध्यान देगी और उस पर कार्रवाई होगी? इतना बड़ा इस स्टेप क्यों लेता कि मालूम है? ये देखिए, एक बात बता रहा हूँ, 6-7 कलेक्टर को अभी ट्रांसफर हुआ है, उसका क्यों नहीं हुआ? जबकि इसके पहले शिकायत हो चुका था, उसके विरुद्ध में शिकायत हो चुका था। और इतना नहीं मालूम है कि मुख्यमंत्री को मालूम भी होगा, लेकिन दूसरा मुख्यमंत्री है पहले का, डॉक्टर रमन सिंह, जिसने मुझको हराने के लिए पैसा भी दिया, ये भी तो आप लोगों को बताया था मैं। उसके विरुद्ध में तो कार्रवाई नहीं किया है भाई। ठीक है, मैं पत्र का पत्राचार नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बोला तो था कि मुख्यमंत्री मेरे को हरवाया था। और इससे भी स्पष्ट है भाई, कनकी ज़्यादा होता था तो मैं बोला था, ननकी के रहते हुए कब खुद मिनिस्टर से तब बोला था कि ननकी के रहते कनकी नहीं चलेगा, मतलब बीमार। शिकायतों के बाद भी कार्रवाई ना होना, क्या मानते हैं? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ, जिसने मुझको हराने की कोशिश किया, हाँ ठीक है, उसने ही हरा दिया, ऐसा मैं नहीं मानता भाई। पब्लिक ने वोट नहीं दिया, ठीक है, उसका मान लिया। अब क्यों माना, ये अलग बात है। तो आज ये समझ लीजिए कि मैं कुछ भी बोलूँगा, उसको पब्लिक माने या ना माने, हाँ, आप लोग को मालूम है, तब से आए हैं भी। आपकी मांगे पूरी नहीं होगी, क्या कदम उठाएंगे? हाँ, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या कदम उठाएंगे? और आप नहीं, धरना देंगे उसके यहाँ। अब उसके बाद तो देखिए, धरना में मैं अकेला तो रहूँगा नहीं, कम से कम 1000-500 लोग रहेंगे। क्या कोरबा कलेक्टर अपने अधिकारों का गलत उपयोग कर रहे हैं? ये बताओ, उसकी मिसेस को तनख्वाह दिला रहा है, कहाँ से दिला रहा है? मालूम है कि नहीं मालूम हो तो मालूम कर लो भैया, और आप लोग कार्रवाई करवाइए, पत्रकार हैं क्या? खनिज न्याज के पैसा तनख्वाह देने के लिए है क्या? और बताओ, कंपनसेशन भी दिया है किसी कलेक्टर ने खनिज न्याज के पैसा? कहाँ पुल वगैरह में कहीं दिया है? पता लगाइए थोड़ा सा। ननकीराम कितना गलत बोलता है, कितना गलत है। कार्रवाई को करते ना, पता नहीं किसके दिमाग में हुआ है कि ननकीराम आप कोई भी दरखास्त दो, उसमें कार्रवाई नहीं करना। ये बताओ, यहाँ सबसे बड़े अधिकारी जांच करने आए थे, चाहे वो महादेव घोटाला हो, हाँ, चाहे क्या बोलते हैं कोयला घोटाला हो, हाँ, सब में तो जांच किए जी, सब में जेल भेजे। हाँ, अरे रानू साहू जैसे कलेक्टर, हाँ, मुझको यहाँ तक बोलती थी, मैं पिताजी जैसे मानती हूँ। मैं क्या भैया, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, हाँ,
आप जो काम करते हो उसको मत करो, सीधा सीधा बात। मतलब गलत करती थी, केंद्र ने पकड़ लिया, तब तो जेल भेजे ना। ये पूरा दर्द आदिवासी नेता का है। हाँ क्या जी? ये जो आप जो भी बोल रहे थे, ये पूरा दर्द आपकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होना एक बड़े आदिवासी नेता की अब वो इससे मतलब नहीं रह गया। मुझसे मत पूछिए क्या बोलते हैं, आप ये बोल दिए सब में कार्रवाई हुआ तो प्रधानमंत्री से पूछिए ना, इसमें क्यों नहीं हो रहा है इस कलेक्टर के विरुद्ध।